हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का टाइम पीरियड एंड सप्लाई। यानी टाइम के अकॉर्डिंग सप्लाई में जो है चेंज आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका मार्केट पीरियड यानी वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या हम थोड़े से समय में सप्लाई को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे इसमें। इट रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। सो वेरी शॉर्ट पीरियड जो होता है आपका, इसमें हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं अगर डिमांड चेंज हो रही है तो। ठीक है, यानी अगर सपोज डिमांड एकदम से बढ़ जाती है तो सप्लाई को तुरंत हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ा सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, बिकॉज सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टेक्स टाइम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड। क्योंकि जो आपकी सप्लाई है भाई, वो टाइम लेती है डिमांड के लिए एडजस्ट होने का मतलब है डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ने में टाइम लगाती है। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स का ही ले लेते हैं। अब इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई एकदम से, बहुत ही ज़्यादा। सपोज़ आप कोई भी वेजिटेबल ले लो, प्याज ले लो या टमाटर ले लो, इतनी डिमांड बढ़ गई एकदम, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। लेकिन क्या इनकी सप्लाई तुरंत बढ़ाई जा सकती है? सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज ओवरनाइट। भाई एक ही रात में अगर मैं तुम्हें बोलूँ 100 किलो प्याज उगा दो, क्या तुम एक ही रात में उगा पाओगे? या एक ही रात में मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम 100 किलो टमाटर उगा पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़े से समय में अगर मैं आपको एक दिन का समय दूँ और बोलूँ सप्लाई बढ़ा दो, तो बढ़ा दोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये रीज़न है कि वेरी शॉर्ट पीरियड की अगर बात की जाए तो सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यानी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये आपके जो ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई जो है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल खड़ी हुई। इसका रीज़न क्या है कि भाई जितने मर्जी प्राइस बढ़ जाए, जितनी मर्जी डिमांड हो जाए, ये देखो प्राइस कितना भी चेंज कर लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई अपनी जहाँ है उतनी ही रहेगी। सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती यार रातों रात। रातों रात कहाँ से आप सब्जियाँ उगा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब शॉर्ट पीरियड की बात की जाती है। So it refers to a period in which supply can be changed by changing only variable factors. So इस पीरियड में क्या होता है? सप्लाई थोड़ी बहुत चेंज की जा सकती है, लेकिन कैसे? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करके। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि लेबर हो गया, ये एक वेरिएबल फैक्टर है, इनको कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। आप 10 मिनट में कोई लेबर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 घंटे में कहीं से लेबर ला सकते हैं, तो ये वेरिएबल फैक्टर हो गए। अब फिक्स्ड फैक्टर्स एक अलग चीज़ होती है जो कि इसमें अभी नहीं है। फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब यह जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि आप एक ही घंटे में कोई बिल्डिंग तो खरीद नहीं सकते या फैक्ट्री तो बना नहीं सकते, है ना। तो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके आज आप सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग लेबर और बाय वर्किंग ओवर टाइम। सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो ड्रेसेस सिल रहा है। सो उसका एकदम से क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से उसे सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो वो क्या कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? भाई लेबर बढ़ा देंगे, जहाँ 4 लेबर लगी थी वहाँ 5-6 लेबर लगा देंगे। या वर्किंग ओवर टाइम, जहाँ वो लेबर 8 घंटे काम कर रही थी, उनको बोला तुम 10-12 घंटे काम करने लग जाओ। तो इससे क्या होगा? थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा ड्रेसेस सिलने लग जाएंगे वो। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हमने देखो थोड़ी सी सप्लाई चेंज करने की कोशिश करी है। हेयर सप्लाई इज लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड। यानी लेस रिस्पॉन्सिव का मतलब थोड़ी बहुत चेंज होती है, थोड़ा बहुत चेंज हो रही है डिमांड के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि हम रातों रात एकदम से कहाँ रोज 2 ड्रेस सिलते थे या 4 ड्रेस सिलते थे, एकदम से 25 ड्रेस सिलने लग जाएंगे, नहीं, इतना भी पॉसिबल नहीं होता। तो सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। लेस इलास्टिक मतलब लेस चेंज आते हैं सप्लाई में, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंज ला सकते हैं। देखो ये अपना वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं तो, या डिमांड चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इसलिए सप्लाई कर्व यहाँ से जा रहा है। देखो कैसे, सपोज ये प्राइस था,
ये क्वांटिटी सप्लाइड थी। तो प्राइस में जब बहुत ही ज़्यादा चेंज है तब हल्की सी आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुई। तो यहाँ ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि भाई जब बहुत ज़्यादा चेंज आएगा ना प्राइस में या डिमांड में या किसी चीज़ में, तब सप्लाई चेंज होगी, और वो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की, यानी लंबे समय की। इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई इस पीरियड में हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। चाहे लैंड चेंज कर लो, चाहे लेबर चेंज कर लो, चाहे कैपिटल चेंज कर लो, नई बिल्डिंग खरीद लो, नई मशीनें खरीद लो, बहुत समय है। ठीक है, सप्लाई बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड, यानी अगर डिमांड चेंज हो रही है तो सप्लाई मोर रिस्पॉन्सिव का मतलब है बहुत ज़्यादा तुरंत चेंज हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि अपने पास समय ही बहुत है यार, आराम से मैनेज कर लेंगे। एग्जांपल देखते हैं। इन लॉन्ग टाइम पीरियड न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। सपोज बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और अपने पास लॉन्ग टाइम है, बहुत समय है, तो नई फर्म्स आ जाएंगी मार्केट में, है ना। ये एग्जिस्टिंग फर्म्स मतलब जो ऑलरेडी काम कर रही हैं वो नया प्लांट सेटअप कर लेगी, नई फैक्ट्रियाँ खरीद लेगी, नई मशीनें खरीद लेगी, नई बिल्डिंग खरीद लेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई हाईली इलास्टिक है लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि अपने को बहुत सारा समय मिल जाता है नए नए एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाए। तो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये सप्लाई का, यानी प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता तो सप्लाई कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, फिर थोड़ा सा चेंज आ रहा है सप्लाई, फिर कितनी चेंज होगी, सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आया, देखो प्राइस सप्लाई कितनी चेंज होगी, है ना। तो अपने पास बहुत समय है यहाँ पे खुद को एडजस्ट करने के लिए और सप्लाई चेंज करने के लिए। एक सारी वीडियो खत्म।